Hello students, good morning. Welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, आज हम अपनी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर यानी लिटरेचर बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट लेसन हम लेने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है बेड नंबर 29। तारिक रहमान ने स्टूडेंट्स ये लेसन लिखा हुआ है, और तारिक रहमान एक बहुत अच्छे राइटर थे जिन्होंने अपनी रियल लाइफ स्टोरी इस लेसन में दी हुई है। उनके साथ ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से उन्हें बाद में अफसोस भी हुआ, और बाद में वो अपने जीवन में किस तरह से नए सिरे से उन्होंने शुरुआत की, ये इस लेसन में हमें बताया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मैन whose hobby was painting met with an accident and lost his eyesight। एक ऐसा इंसान जिसकी हॉबी, जिसका शौक था पेंटिंग करना, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी चले जाती है। वाइल ही वॉज इन हॉस्पिटल, नईम हिज वार्डमेट इनकरेज्ड हिम टू पेंट अगेन। जब वो इंसान हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो वहाँ उसका एक साथी बन गया नईम, जो कि उसका रूममेट भी था, उसका वार्डमेट था। उसने उसे प्रोत्साहन दिया। इनकरेज्ड होता है किसी को मोटिवेशन देना, किसी को प्रोत्साहन देना। उसने उसे मोटिवेशन दी कि तुम दोबारा से पेंटिंग शुरू करो। नईम डिस्क्राइब डिफरेंट सीन्स एंड ही पेंटेड दैम। नईम ने उस इंसान को अलग अलग सीन्स बताने शुरू किए और उस इंसान ने पेंटिंग करनी शुरू की। नईम लेफ्ट हॉस्पिटल बिफोर द ऑथर गोट हिज आईसाइट बैक। जो इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो खुद राइटर ही था, ये एक सच्ची कहानी है। तो राइटर का जब एक्सीडेंट हुआ तब तक नईम जो था वो हॉस्पिटल छोड़कर जा चुका था, जब राइटर की आंखों की रोशनी फिर वापस आई। नईम कौन था? हु वाज नईम एंड व्हाई डिड ही लीव द हॉस्पिटल? नईम कौन था और वो हॉस्पिटल छोड़कर क्यों गया, ये आज हम इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन तो लेसन की होगी, अब मेन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रेक स्ट्राइक, समथिंग स्ट्रक, समवन क्राइड एंड देयर वाज डार्कनेस स्प्रेडिंग ऑल अराउंड मी। ब्रेक्स की अचानक तेज आवाज आई, कुछ टकराया, कोई चिल्लाया और मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये राइटर अपनी लैंग्वेज में अब आपसे बात कर रहा है। पेन लेफ्ट इन माई होल बॉडी एंड ए जेंटल वॉइस सेड प्लीज डोंट मूव सर, इट माइट बी डेंजरस। पूरे मेरे शरीर में तेज दर्द शुरू हो गया और अचानक मुझे एक स्वीट सी आवाज़ सुनाई दी कि सर आप यहाँ से हिलिए मत, आपके लिए खतरा हो सकता है। यानी राइटर का बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और गाड़ी जब उसकी किसी के साथ टकराई तो राइटर भी आधा समझ लीजिए उसके होश गुम ही हो चुके थे। तब उसे किसी ने कहा कि आप यहाँ से हिलिए मत, आपके लिए रिस्क है। I tried to understand what had happened. I recalled the pre-dawn glow, trees and flowers, the dew-bathed grass, all waiting for the sunrise. I had imprisoned this all on the canvas, my masterpiece, the joy of life. राइटर कहता है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ हुआ क्या। मुझे याद था कि सूरज चढ़ने से पहले की जो प्रकाश होती है, जो वृक्ष हैं, जो फूल है, जो ओस से ढकी हुई घास होती है, जब मैं सनराइज का वेट करता था, वो सारे कितने अच्छे दिन थे, और इन सभी को मैंने अपनी पेंटिंग में उतार लिया था, अपने मास्टरपीस, अपनी कैनवस में उतार लिया था। ज़िंदगी के जोए को मैंने एक तरह से तब हासिल किया था, पर ये अब सारे जोए ख़त्म हो गए थे क्योंकि राइटर अब अंधा हो गया था। So I named it life, then I remembered the busy street scene, the roar of traffic, the car and the crash। जो मैंने ट्रीज फ्लावर्स के कैनवस पर पेंटिंग बनाई थी, इसका मैंने नाम ही रखा जिंदगी, नाम रखा इसका लाइफ। मुझे याद है वो आज भी ऐसी गली जिसमें ट्रैफिक कितनी ज़्यादा हो गई थी, गली के पास ही मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था। माई हैंड टच द बैंडेजेस ऑन माई आईज, नो गॉड आई मोन्ड, नॉट दिस। अब जब मैं हॉस्पिटल में जाने वाला था, मेरे हाथ जो थे मेरे आँखों के ऊपर लगे, तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे आँखों के ऊपर पट्टियाँ बंधी हैं। बैंडेजेस का मतलब है पट्टियाँ बंधे होना। हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैंने शोक व्यक्त किया। मोंड होता है शोक व्यक्त करना या अफसोस व्यक्त करना। माई लाइफ वॉज से नाइट मेयर ऑफ साउंड्स, फीलिंग, स्मेल्स, टेस्ट एंड ड्रेडफुल डिप्रेशन। मेरा जो जीवन था वो अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग एहसास, स्मेल्स, टेस्ट
और बहुत ज़्यादा तनाव से भर चुका था। एक बुरे सपने की तरह मेरा जीवन बन चुका था। नाइटमेयर होता है रात का बुरा सपना। इट वॉज ए केज ऑफ डार्कनेस विच हेल्ड मी प्रिजनर, डार्कनेस एंड मी, डेट्स ऑल। ये एक ऐसा अंधेरमय जीवन बन चुका था जिसमें मैं एक अपराधी की तरह फंस चुका था, एक ऐसा अपराधी जो जेल में कैद हो चुका है। बस यही मेरी जिंदगी थी। Time stood still, the sun rose no more for me, the bloom of flowers, the streams and the clear sky were just memory। समय जो था मेरे लिए रुक चुका था। सूरज अब मेरे लिए चढ़ता नहीं था, फ्लावर्स मेरे लिए खिलते नहीं थे, नदियाँ मेरे लिए बहती नहीं थी, और साफ आकाश भी मेरे लिए एक सपना बनकर रह गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं अपनी आंखों से ही देख सकता था और ईश्वर ने मुझसे मेरी आंखें ले ली, ऐसा राइटर आपको बताना चाहता है। Life seemed to be dying with me. Hour after hour, I would lie on the bed as if staring at the ceiling. How do you do? जिंदगी जो थी मेरे साथ, शायद जिंदगी भी मेरी ख़त्म हो रही थी, मर रही थी। घंटा प्रति घंटा मैं बस बेड पर लेटा रहता और मैं छत पर देखता रहता कि मेरे साथ ये कैसे हो रहा है। ये ईश्वर, आपने ये मेरे साथ ही क्यों किया। He was my wardmate Naeem, who was known as number 29, that being the number of his bed। मेरे पास ही एक और लड़का था, एक और इंसान था जो मेरा रूममेट था, जिसका नाम था नईम। उसे नंबर 29 कहकर बुलाया जाता था क्योंकि उसके बेड का नंबर था 29। A soft spoken cheerful man who comforted me with many a story, diverting my mind from the shocking realities of life। एक बड़ा अच्छा इंसान जो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था, खुश रहता था, और उसने ज़िंदगी के इस कड़वाहट से मेरा ध्यान भी भटका दिया था, यानी मुझे अपना दुख उसकी संगत में रहकर भूल जाता था। एक्सेप्ट ही लिम्ड एंड वास ऑन बेड नंबर 29, आई हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट हिम। वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता था, उसका बेड नंबर 29 था, इसके अलावा मुझे और कुछ उसके बारे में पता नहीं था। He wonderfully described the birds hopping among smiling brightness of the morning that I imagined I could see the scene myself। Go on, I would urge, whenever his voice stepped। Thus he would minutely describe the scene outside his windows the whole day। This gave hope to me। वो बड़े बारीकी से मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर के दृश्य बताता। मैं अंधा था, मैं देख नहीं सकता था, पर वो जैसे दृश्य बताता, मैं उन्हें दृश्यों को बड़े ध्यान से उसके मुंह से सुनता था। मैं उससे कई बार जिद करता। अर्ज होता है किसी को मनाना या जिद करना। जब भी उसकी आवाज़ रुक जाती, मैं फिर उससे कहता कि मुझे बाहर के सीन बताओ, बाहर क्या चल रहा है। तो अपनी वो खिड़की से बाहर झांक कर मुझे बताता। पूरे दिन ऐसे ही हमारा बीत जाता। वो मुझे खिड़की के बाहर रहकर बाहर के सारे दृश्यों का वर्णन करता। इस तरह सुनने से मुझे नई उम्मीद जाग गई। स्टूडेंट्स, राइटर को उम्मीद जागी, पर राइटर के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी उम्मीद एक बार फिर टूटी, ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।